आपका स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको आपके जीवन में राहु का क्या रोल है इसके बारे में बताएंगे। राहु के बारे में ये विशेष ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, किताबों में, यूट्यूब चैनल्स पे या किसी गुरु के मुख से। क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियोज लाए जाते हैं वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही अपलोड किए जाते हैं और आपके सामने फिर आज एक ऐसा ही और यूजफुल वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं था। हम में से बहुत से लोग शून्य से उठे हैं, यानी कि पारिवारिक परिस्थितियाँ गरीबी से मिलती जुलती थी और इसके बाद हम उठ गए ऊपर। और जब भी हम ऊपर उठे तो ये किसी एक प्लेनेट का जोर नहीं था। अगर कोई एक प्लेनेट ऐसा है जिसका कि जोर था तो वो प्लेनेट उसको सिर्फ सपोर्ट कर सकता था, इंडिकेट कर सकता था। यहाँ पे कई सारे प्लैनेट्स ने अपना जोर लगाया, आपको अपना आशीर्वाद दिया। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी मिला वो भाग्य के जोर से मिला। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें मिली वो उनके प्रयासों के द्वारा मिली, अपने कर्मों के द्वारा मिली। और कुछ लोग महसूस करते हैं कि दोनों ही चीज़ें हैं। गलती कहाँ होती है और इसमें राहु का क्या रोल होता है? जब कोई व्यक्ति शून्य से थोड़ा ऊपर उठता है तो कितना उठ जाना उसके लिए काफ़ी होता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 50,000 रुपये आ जाए, वो कह दे कि बस अब बहुत हो गया, काफ़ी है, अब मेरा काम चल जाएगा? 1 लाख आ गया, कह सकता है कि काफ़ी है, अब मुझे और नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई कह सकता है? 5 लाख आ जाए, क्या 5 लाख आपके लिए काफ़ी होंगे? 5 लाख भी काफ़ी नहीं होंगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं। पहले बहुत सारा जो फ्लो होता है मनी का, इनकम का, वो तो गड्ढों को भरने में चला जाता है। जो चीज़ें ऋणात्मक अवस्था में है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं हैं, किसी की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, किसी के पास बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास दीवार नहीं है। तो इस सिचुएशन में 5 और 10 लाख की बात करना कि काफ़ी हो गया, ऐसा तो कोई समझदार व्यक्ति नहीं बोलेगा। हाँ, जब बात 1 करोड़ रुपए की आ जाती है तो 1 करोड़ रुपयों में कोई व्यक्ति एक अच्छा सा मॉडरेट टाइप का घर बना करके फिर एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकता है। वहीं पर राहु गलती करवाता है। अगर आपके पास पहले से ही सारी बेसिक कम्युनिटीज हैं, मतलब कि जीवन जीने के लिए, रहने के लिए एक अच्छा सा घर है पहले से ही, इसके बाद ऊपर से 1 करोड़ रुपए आ जाए या 1 करोड़ का इक्विवेलेंट कोई अमाउंट जैसे 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख या 2-3 करोड़, तो व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहला कीड़ा ये काटता है कि ये जो पैसे मुझे मेरे भाग्य ने दिए, मेरी जन्म कुंडली ने दिए, ये मुझे यहाँ से ऊपर उठने के लिए एक मौका मिला है। और वो बिना अध्ययन किए रेकलेसली उन पैसों को ऐसे प्रोजेक्ट में या ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर देता है जिसका उससे कोई अनुभव नहीं होता। अभी वहाँ पर उसको उस 1 करोड़ का लेवल मेंटेन रखना था कई सालों तक। इसके बाद फिर राहु सेकंड वेव भेजता। राहु के 2 साइड्स हैं। पहला साइड, अगर आप रेगुलसली तुरंत बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं तो यही राहु आपको डुबाएगा। और दूसरा अच्छा वाला राहु, जबकि आप कोई भी काम करते हैं और उसके पहले सोच समझ लेते हैं और सफलता की एक वेव आने के बाद तुरंत हड़बड़ा करके लालच में उस सारे पैसे को कहीं नहीं लगा देते हैं और थोड़े समय तक उस एक नई इकोनॉमी में मेंटेन होते हैं। पहले तो आपके पास 10,000 रुपये महीना भी नहीं था। गरीबी की और क्या परिभाषा हो सकती है?
अब आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया। अब आपके मन में राहु का कीड़ा काटेगा कि मैं इस 1 करोड़ को ऐसी जगह लगा दूं जिससे मेरे पास बहुत जल्दी 100 करोड़ आ जाए, और जब मेरे पास 100 करोड़ आ जाएंगे तो मैं उनको 10 अरब में बदल दूं। तो ये सोच केवल राहु ही दे सकता है, अगर आपका राहु कमज़ोर है तो। और अगर आपका राहु स्ट्रांग है तो 1 करोड़ पर जाते ही आप साइलेंट हो जाइएगा और इस ढंग से पैसे खर्च करेंगे जैसे कि मानो ये आपके सबसे गरीबी के दिन हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास जब थोड़े से मुट्ठी भर पैसे आ जाते हैं तो वो बहुत ही फुलिशली और बहुत ही ड्रामेटिकली अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को चेंज कर देते हैं, जबकि वहाँ पे उनको ऐसा चलना चाहिए था मानो ये उनके सबसे गरीबी के दिन हों। अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा आ गए, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो आप इस ढंग से खर्च कीजिए, इस ढंग से इकोनॉमी को मेंटेन कीजिए, किचन की इकोनॉमी को, कपड़ों को, बच्चों की पढ़ाई को, या अपने ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, खान पान के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर। इस ढंग से एक्सपेंसेस को कट कीजिए या कुछ चीज़ों को स्किप कर दीजिए, जैसे कि ये अभी आपके वो दिन चल रहे हैं जबकि आपके सबसे ज़्यादा गरीबी के दिन हैं। और जब 1 करोड़ आ जाए और इस ढंग से आप और ज़्यादा खर्चों में कटौती कर लीजिए तो आपका खराब राहु अच्छा हो जाएगा निश्चित रूप से। और तब कुछ सालों तक उस पैसे को एसिमिलेट करने के बाद, उस पैसे को डाइजेस्ट करने के बाद, बहुत ही स्लोली पहले किसी एक क्षेत्र में अध्ययन करना आरंभ कीजिए, किसी बिजनेस का या किसी इन्वेस्टमेंट का, या से किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, किसी जॉब का, किसी स्टार्टअप का, एग्रीकल्चर का, किसी शॉप का या साझेदारी का, किसी भी चीज़ का कर लीजिए, या अपने आप को किसी नई स्किल में एजुकेटेड कीजिए। इसके बाद जब आप नए फर्स्ट वेव ऑफ मनी से, फर्स्ट वेव ऑफ ह्यूज इनकम से जरा भी बेचैन नहीं होते हैं, जरा भी परेशान नहीं होते हैं, जरा भी एक्साइटेड नहीं होते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ आ गए, 1 करोड़ आ गए, तो इस सिचुएशन में आप का जो राहु है वो आपको आपकी इस नई रियलिटी के साथ एडजस्ट कर देता है, और तब वो सेकंड वेव भेजता है जिसमें कि जितना आपके ब्रेन का जोर था, जितना आपके पैसेंस का जोर था, उतना ही लक का भी जोर हो जाएगा। आप वही काम करेंगे जिसमें कि 1 करोड़ 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, सीधा 100 करोड़ बनेंगे। पहली वेव बहुत खतरनाक होती है, ये आपको बनाने से ज़्यादा बिगाड़ सकती है। और इतना ही नहीं, जब तक आपके पास पैसे नहीं थे तब तक तो कुछ हद तक ठीक था कि कम से कम आपके पास ज़्यादा डेब्ट नहीं था, ज़्यादा कर्ज नहीं थे, ज़्यादा लोन्स नहीं थे। और अगर 1 करोड़ आ गए और आपने गलत डिसीजन ले लिया तो पता चलेगा कि अब आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन ही है। ऐसा भी होता है। अपने राहु को बिगड़ने से बचा लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में गहराई से एनालिसिस प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आप उसके साथ हस्तरेखा को भी जोड़ देते हैं तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ इंसाइट्स और प्राप्त हो सकती हैं। कुछ इंसाइट्स तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही हैं, लेकिन अपने से अपनी जन्म कुंडली के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना आपके लिए अच्छा नहीं है। जन्म कुंडली एडवाइस लेने के लिए, इंसाइट लेने के लिए, डूबने के लिए नहीं है। अगर आप जन्म कुंडली को एक तालाब बना लेंगे और उसी में उतर करके तैरते रहेंगे, दिन रात छप 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 करते रहेंगे, तो ये तालाब आपको डुबा देगा ज़्यादा, बचाएगा कम। जन्म कुंडली उस नदी की तरह है जिसमें से कुछ चुल्लू भर पानी लेकर के अपनी प्यास मिटाई जानी चाहिए। जन्म कुंडली का बोझ आप एस्ट्रोलॉजर पे और भगवान पे छोड़ दें, और जैसा वो आपको गाइड करें, जैसा परामर्श दे, उस ढंग से जीवन को लेकर के चलें। क्योंकि अगर आपको सरेंडर करना नहीं आता, ट्रस्ट करना नहीं आता, फेथ करना नहीं आता है, तो ज्योतिष आपके लिए हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद।